ईद आने वाली है और ईद पे हम सब होम मेकर्स की ख्वाहिश होती है कि अपनी फैमिली को कुछ डिफरेंट बना के खिलाया जाए, कुछ अच्छा बना के खिलाया जाए। और रूटीन के खानों से हटकर हम लोग ट्राई कर रहे होते हैं कुछ डिफरेंट खाने। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंदी की रेसिपी, जो कि बड़ी डिफरेंट होने वाली है। बजाय इसके कि ट्रेडिशनल तरह के हम लोग राइस बनाएं, बिरयानी या पुलाव, तो हमें ये ट्राई करनी चाहिए रेसिपी। उसके अलावा फ़ातिमा के स्कूल में थी सेशन एंड होने की सेलिब्रेशन के लिए पार्टी। तो उसके लिए मुझे खाना बनाना था, वो रेसिपीज़ आपके साथ क्विकली शेयर करूँगी। इसके अलावा जो मंदी की रेसिपी, उसको आपने ज़रूर ट्राई करना है इस ईद पर, और अपनी फैमिली का फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर किसी ने अभी तक मंदी जो है ट्राई नहीं की तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जो कि बड़ी ईद क्योंकि आने वाली है, और बड़ी ईद पे टिपिकल पुलाव और बिरयानी बनाने से अच्छा है हम ये वाली रेसिपी ट्राई करें। इसके लिए बस आपको चाहिए क्या होगा, आपने मटन का अगर बनाना है तो फिर मटन के आपको बड़े बड़े पीसेस चाहिए होंगे। आम रूटीन में तो बड़े पीसेस इतने अवेलेबल नहीं होते, वैसे आप अगर अपने बुचर को कहें तो आप बड़े पीसेस भी रखवा सकते हैं। ये मैंने एक, आई गेस, हाँ, ये एक छोटा सा पीस है, रान है, ठीक है। रान है, पता नहीं दस्ती है, मेरा ख्याल है रान है कि दस्ती है, आई डोंट नो लेकिन ये वो है। और ये कि बेसिकली हमने बड़े पीसेस जो है इसके लेने हैं। सो ये मैंने वो ली है। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ को बहुत टाइम लगेगा, तो मटन ज़्यादा फेवरेबल है। ये मटन आपने ले लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें भी इसके भी फर्दर और छोटे पीसीज, लाइक इसके भी 2 पीसीज आप कर सकते हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखें, इसको भी हम फर्दर एक इसका और पीस बना सकते हैं, 2 पीसों में डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये मैंने मटन ले लिया है। इसको अब हमने करना है मैरिनेट। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। चावल इसके बहुत आसान है बनाने, और ये भी बहुत आसान है। कोई आपके इंग्रेडिएंट्स नहीं लगने, सिंपल तरीका है। लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली को बना के एक दफ़ा खिला दिया ना, तो आपकी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी। एक तो ये स्किल की कि ये मंदियाँ शंदियाँ घर में नहीं बनती, और दूसरा ये कि वो एक दफ़ा खा लेंगे तो वो तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। सबसे पहले जी हम लोग एक पॉट ले लेंगे या कोई भी आप बर्तन ले लें, उसमें आपने सॉल्ट ऐड करना है। अच्छा, सॉल्ट इतना सा ऐड करना है जैसे आपने किलो के हिसाब से, जितनी आपका गोश्त है ना, अगर 1 किलो है तो 1 चम्मच डलेगा, अगर 2 किलो है तो 2 चम्मच डलेंगे, तो बड़े एहतियात से डालिएगा। उसके बाद हम ब्लैक पेपर लेंगे। ब्लैक पेपर मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून लिया है, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है। ये कंपलसरी है हमारी इस रेसिपी में। उसके साथ साथ हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 2 लेमन्स लिए थे और उनका जूस मैंने निकाल लिया था आपके सामने। और बस, और इसके अलावा हमें इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना। आपकी मर्ज़ी है अगर आपने लहसुन इसमें ऐड करना है, लेकिन वो इसमें मैरिनेशन में ऐड ना कीजिएगा। जब हम इसको कुक करेंगे तो आप प्रेशर या किसी भी पैन में अगर आपने इसको बनाना है, किसी भी पॉट में, आप उसमें लहसुन का एक पूरा बंच जो है वो ऐड कर दीजिएगा। और उसका फ्लेवर ये है कि पूरे जो मंदी है ना उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपने मैरिनेशन में उसको ऐड नहीं करना। हल्का सा पानी मैंने ऐड किया है। अब हम इसमें सारा जो हमने मैरिनेशन सी बनाई है ना, वो हमने इसमें लगानी है। आप डायरेक्ट भी नमक और काली मिर्च इसके ऊपर छिड़क के उसको लाइक इसकी मसाज कर सकते हैं गोश्त की। लेकिन पानी और लेमन जूस में जब ऐड हो जाता है, कलर मिक्स हो जाता है, तो वो इक्वली हर चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इसको हम ब्रश की मदद से, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो हाथ की मदद से हम पूरे गोश्त में अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, मसाज इसकी कर देंगे, ताकि इसके जो नमक और काली मिर्च का जायका है ना, वो इसके अंदर रच बस जाए। और यकीन करेंगे ये गोश्त सादा ही आप अगर स्टीम करके खाएं तो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, और मंदी के साथ तो ज़बरदस्त लगता ही है। इसके लिए ज़्यादातर रान या दस्ती ही बेहतर रहती है, क्योंकि इसका गोश्त जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, टेंडर अच्छा हो जाता है, तो ये ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो चांपें होती हैं उसको कटवाएं नहीं, पूरा एक वो पूरा तैयार करवा लें। उसको बेशक कट ना करें, उसको भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगेंगी। दूसरा ये कि प्रेजेंटेशन में भी वो चांपें अच्छी लग रही होती हैं, और ये रान या दस्ती भी अच्छी लग रही होती है।
ईद पे इस तरह के खाने जो हैं बड़े खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैंने अब इसको मैरिनेशन इसकी हो गई है, अब मैं आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 2-3 घंटों के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। ये रेसिपी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये मैं बड़ी दफ़ा बना चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा अच्छी बनती है। मैं तकरीबन 4 सालों से हर ईद पर अपने ससुराल में ये रेसिपी बनाती हूँ। इसके अलावा मैं आयशा आपी के घर जाती हूँ तो वो लोग भी मुझसे ये रेसिपी बनवाते हैं। एक दफ़ा मैंने 2 रानें स्टीम की थी मंदी के लिए, और तब बहुत लोगों ने पसंद की थी। उनके घर काफ़ी मेहमान आए थे, कुछ लोग यूके से भी आए थे। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी और एप्रिशिएट किया था। मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा घर में भी मैं इधर अपने घर में भी गेस्ट के लिए 1-2 दफ़ा बना चुकी हूँ, आयशा भी लोगों के लिए बना चुकी हूँ। मुझे ये अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इसको बनाने का। ये तकरीबन हाफ़ एन आवर मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अदरवाइज़ मैं जब भी इसको बनाती हूँ तो मैं पतीले में बनाती हूँ, तकरीबन 2.5 घंटों के लिए हम इसको रख देते हैं थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि ये हल्की आंच पे पकता रहता है, फिर बहुत सॉफ्ट टेंडर और अच्छा बनता है। आज मैं इसको फ़र्स्ट टाइम प्रेशर कुक करने लगी हूँ क्योंकि टाइम भी कम है मेरे पास। दूसरा ये कि ये मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ। गैस अगर अवेलेबल हो तो फिर ये आसानी से आप 2-2.5 घंटों के लिए इसको पकने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ तो इस वजह से मैं फिर टाइम भी बचाऊँगी, अपना मनी भी मैंने सेव करना है और जल्दी से मैं इसको बना लूँगी। तो हमने इसको प्रेशर कुक करना है। अगर आपने देगचे में कुक करना है तो आप ये मंदी नीचे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें तकरीबन 1 या 2 जग के करीब पानी डाल देंगे, खुला पानी डाल देंगे और हल्की आंच पे वो पकता रहेगा। हर आधे घंटे के बाद आप इसको चेंज करते रहेंगे इसकी साइडें। तो आधे आधे घंटे के बाद आप इसको लाइक 3 से 4 दफ़ा इसकी साइड्स चेंज करेंगे। अभी मैं प्रेशर कुक करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी मैं। इसके अलावा मैंने इसको तकरीबन करना है 30 टू 40 मिनट्स के लिए मैं इसको कुक करूँगी। इतना बहुत है प्रेशर कुकर में, ठीक है। तो इतना सा हमने करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए लेकिन टूटे नहीं। तो बस इतना सा हम आधे घंटे के लिए इसको कर लेंगे। फ़र्दर अगर ज़रूरत हुई तो मैं 5-10 मिनट के लिए और कर लूँगी। तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। आपने बस इसको क्या करना है, अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पतीले में इसको रखें, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो थोड़ा बहुत फ़ैट है वो खुद ही ऑयल में चेंज हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लूँगी। अगर आपने पतीले में भी बनाना है तो भी आपने पानी ज़रूर ऐड करना है, 1 या 1.5 जग या आप लीटर कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर ये तकरीबन 1.5 ग्लास ऐड करूँगी क्योंकि प्रेशर कुक कर रही हूँ तो वो पानी फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब आपने अगर पतीले में बनाना है तो इसकी टाइमिंग होगी 2.5 से 3 घंटे, और अगर आपने प्रेशर कुक करना है तो इसकी टाइमिंग होगी तकरीबन 30 टू 35-40 मिनट्स। बाकी ये कि 30 मिनट्स में आप चेक कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी अब गल जो जाती है। अगला स्टेप है इस मंदी का, उसमें इसके साथ बनती होती है एक चटनी जिसको सालसा भी कहते हैं अरबी लोग, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, टमाटर लेने हैं। ये मैंने 2 अच्छे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, आप देख सकते हैं ये बड़े साइज़ का था टमाटर, ठीक है। 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं, 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 मैंने लेमन लिया है, इसका जूस हम शामिल करेंगे, 3 मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। धनिया हमने शामिल नहीं करना, धनिया से ये होगा कि बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सी आपकी वो चटनी बन जाएगी। तो हमें मैक्सिमम इसको रेड रखना है और साथ में हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी चटनी जो है इसके साथ सर्व होती है। अब मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालूंगी और इसकी चटनी तैयार कर लूँगी। हल्का सा हम उसमें पानी डालेंगे, ब्लेंड करके फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाती हूँ। हमारी जो सालसा है या जो एक चटनी है वो रेडी हो गई है। ये बड़ी ज़बरदस्त लगती है, बाकी खानों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और ये कि ये मंदी को बहुत कम्प्लीमेंट करती है, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। ज़रूर आपने ये इसके साथ बनानी है, फिर ही सही फ्लेवर जो है ना आपको इसका आएगा। अब हम बनाएंगे इसके राइस। राइस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोट में, मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल ले लिया है, उसके साथ हम एक प्याज मैंने काटा है और प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे। हमने इसको बिल्कुल कोई भी कलर नहीं देना क्योंकि मंदी के जो राइस होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, जस्ट मतलब वाइट से राइस होते हैं, उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके जैसे बिरयानी में करते हैं हम बस वो करेंगे। तो बस हल्का सा हम प्याज को सौटे करेंगे।
उसके बाद ये कुछ बेसिक मसाले हैं जो इसके चावलों में डलेंगे, जिसने इसके चावलों को जायका देना है, जिसमें ये तेज़पात है, 2 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची है। मैंने तकरीबन 2.5 गिलास के करीब चावल लिए थे, और ये 3-4 लौंग हैं, और बड़ी ये दालचीनी है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ डलती है, लेमन जेस्ट, ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें हम एक तो आम पंसार की दुकान से अगर आपको ड्राइड लेमन मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप फ्रेश लेमन लेकर उसको कद्दूकश करेंगे, ऊपर से उसकी स्किन, तो लेमन जेस्ट बन जाएगा, तो वो इसके अंदर ऐड होता है। और साथ में मैं ये पूरा लेमन एज इट इज़ इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपके पास ड्राइड लेमन है, अगर आपको करीब से कहीं से मिल जाए, मुझे नहीं मिलता, मैं बहुत ढूंढने की कोशिश करती हूँ, खैर, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं ये सारे स्पाइसेस और वो जो लेमन का मैंने ऊपर से स्किन जो है वो ग्रेट की हुई है, वो भी हम इसके अंदर लाजमी शामिल कर देंगे। इससे बड़ा आप खुद फील करेंगे जब आप इसमें प्याज में डाल देंगे और इसको हल्का सा आप फ्राई करेंगे, तो बड़ी ही खूबसूरत सी एक खुशबू आएगी, बड़ी मज़े की खुशबू आएगी। सो आपने हल्का सा इसको सौटे करना है मसालों को, और फिर पानी ऐड कर देना है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि 3-3 स्टेप हैं, चटनी अलग बननी है, चावल अलग बनने हैं, गोश्त अलग बनना है। तो देखें, ये आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, उनके लिए खाने बनाने का मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑर्डर दिया था। मैंने कुछ भी नहीं और बनाया, मैंने सिर्फ मंदी बनाई। मंदी एक ऐसी चीज़ है, आपने सिर्फ यही बनानी है और मेहमानों के सामने यही प्रेजेंट करनी है। साथ में चटनी हो जाएगी। चटनी देखें, जब मेहमान आते हैं हम एक चावल बनाते हैं, एक सालन बनाते हैं, रायता, दही भल्ले, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो आपने मंदी अगर बनानी है तो आपने चावल बनाने हैं, ऊपर गोश्त रखना है और साथ में चटनी, और कोल्ड ड्रिंक हो जाएंगी, और कुछ मीठा बना लीजिएगा। मतलब अगर ईद पे आप बना रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये एक कंप्लीट मील है, इसके अलावा और किसी मील की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा जो गोश्त है वो हो गया है। इसका शोरबा जो आपको नज़र आ रहा है ना, अब ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसका ग्रेवी सी जो है ना, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं वो भी साथ में प्रेजेंट कर देती हूँ। किसी ने अगर खानी हो तो वो ऐड कर सकता है अपने खाने में। चावल जब दम की पोजीशन में थे तो मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया था और कोयले का दम दे दिया था। अपनी तरफ से मैंने कैमरा ऑन ही किया हुआ था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि कैमरा ऑन नहीं था। जब मैं रखने लगी तो मैंने ऑन किया, तो ये मैंने प्रोसीजर जो है वो किया था रिकॉर्ड, लेकिन हुआ नहीं। एनीवेज, यहाँ पर मैंने फूड कलर बस ऐड कर दिया था ड्राई ही, और साथ में मैंने कोयले का दम दे दिया। कोयले का दम देना बहुत ईजी है। आप एक चूल्हे पे कोयले को गर्म करें, और उसके बाद एलुमिनियम फॉयल रखें, और साथ में आप उसको उसके ऊपर रख के ऑयल 1 स्पून डाल दें उसके ऊपर, और फ़ौरन से लिड बंद कर दें। तो आपका कोयला कोयला जो है ना वो दहक जाएगा, और वो चावलों में इसका फ्लेवर आ जाएगा। कोयले का दम देना बहुत ज़रूरी है, उसी ने गेम चेंज करनी है चावलों की, ठीक है। अब मैंने ये बड़ा सा एक प्लेटर लिया हुआ है, बड़ा सस्ता सा आता है, लेकिन ये देखने में अच्छा लगता है जब इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें मैं इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बनाऊँगी। ये चटनी पुदीने धनिया की है जो मैंने दोपहर में बनाई थी, और वैसे ही खाने के लिए तो ये भी बड़ी रिफ़्रेशिंग लगती है गर्मियों में। उसके बाद सालसा चटनी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, और ये है जी हमारा प्लेटर। बड़ा ही खूबसूरत लगता है, इसको ऐसे ही प्रेजेंट किया करें, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगेगा। रेस्टोरेंट्स में भी आपको ऐसे मिलता है। यकीन करें कि बहुत मज़े का बना था। जो गेस्ट आए थे वो बड़े ही हैरान हुए थे, क्योंकि ये रूटीन से हट के खाना है, और वो बल्कि कह रहे थे आपने इतनी एफ़र्ट की। हालांकि मेरी कोई इतनी ख़ास एफ़र्ट नहीं लगी। चावल चंद मिनट्स में बन जाते हैं, और जो गोश्त है उसका भी कुछ नहीं करना हमने, कोई कटिंग नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई टमाटर, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ हमने मैरिनेशन करके उसको पकने के लिए रख देना है और भूल जाना है उसको। ये थी फाइनल लुक हमारी मंदी की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। ईद पे तो इसको ट्राई करना बनता है। तो यहाँ पर जी हस्बैंड जो है इसको चेक करवा रहे हैं कि ये कितना टेंडर हो गया है। बहुत ज़बरदस्त बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम प्रेशर कुकर में बनाया था, अदरवाइज़ मैं पतीले में बनाती हूँ ऑथेंटिक तरीके से, लेकिन ये इक्वली गुड बना था, कोई इसमें डिफरेंस नहीं था। खैर, खाना वगैरह गेस्ट ने खा लिया, फिर वो भाई चले के खैर तारीफ़ बहुत की उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी पोटैटो बॉल्स। फ़ातिमा को ना, दरअसल आप भी कहते होंगे हमेशा ये स्कूल पोटैटो बॉल्स भेजती हैं, दरअसल फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा पसंद है पोटैटो बॉल्स। मैं इनके अंदर चीज़ ऐड कर देती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इस तरह की चीज़ें बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। यहाँ पर मैंने जी आलू लिए हैं बॉयल,
उनको मैश कर लिया। चिकन थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो बॉईल करके उसको मैंने श्रेड कर लिया। उसमें मैं डालूँगी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, और साथ में मैं चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डालूँगी। अच्छा, ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, दैट्स वाई इसमें और कुछ नहीं डाल रही। अगर बड़ों के लिए बनाएं तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा हाथ से मसल के डालें, थोड़ा सा धनिया डालें, और हल्की हल्की हरी मिर्च बारीक सी चॉप की हुई वो डालें। बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। मिक्स इसको कर लेना है हमने, और बस इसको बॉल्स बना लेने हैं। देखें, मैं जो हूँ प्रेफर करती हूँ कि बच्चों के स्कूल में कोई भी चीज़ भेजनी है थोड़ी सी मेहनत लगती है। मैं बहुत थकी हुई थी, मंदी शंदी बनाई थी, गेस्ट आए थे, फिर उनके साथ थोड़ा बैठना पड़ा, फिर टेबल शेबल सेट करना पड़ा, तो वो सारा काम था। लेकिन अभी मैं बहुत थक गई थी, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, लेकिन मुझे ये बनाना पड़ा इसलिए कि अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। तो बेहतर ये है कि हम घर में चीज़ बनाएं। एक तो साफ़ सुथरी बनेगी, क्वांटिटी ज़्यादा बनती है, इकोनॉमिकल बन जाती है, और बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। स्कूल में जब पार्टी होती है तो चीज़ें अक्सर मुझे मेरी बच्चियां बता रही होती हैं कि बच्चे डोनट लेके आए, कोई बच्चा कोई स्नैक्स लेके आया, कोई बच्चा कोल्ड ड्रिंक एंड लेज़ ले आया। तो देखिए, वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है, मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं स्कूल में कोई चीज़ भेजूँ तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भेजूँ कि सब बच्चे अच्छे से खा लें। इसके अलावा टीचर्स होती हैं, प्रिंसिपल होती है, तो वो लोग भी शेयर कर लें। जब हम बेकरी से कोई चीज़ लेते हैं तो एक चीज़ आपको तकरीबन 100-150 की पड़ रही होती है, और अगर आपकी क्लास जैसे फ़ातिमा की क्लास में 14-15 बच्चे हैं, फिर टीचर्स भी होती हैं, समटाइम असिस्टेंट होती हैं, कोई आया बाजी होती हैं साथ में, या प्रिंसिपल को उन्होंने चीज़ भिजवानी होती है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में 10-20 चीज़ें भेज रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका बजट जो है वो बिल्कुल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत महंगाई है। बेकरी से कोई भी आप एक चीज़ लेने जाएँ, आपको 150 से स्टार्ट होती है, 200-250 में जाती है, जैसे डोनट्स हो गए या कोई पैटीज़ हो गई, इस तरह की कोई चीज़। सो मैं अगर सबके लिए भेजूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, और मैं तो इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ी एफ़र्ट लगेगी, बजाय मतलब मैं बहुत थकी हुई थी, मैं चाहती तो हस्बैंड से कहती कोई चीज़ ले दीजिएगा सुबह बेकरी से, लेकिन एक तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों का काम करना, अपने बच्चों को खुश करना। दूसरा ये कि थोड़ी सी मेरी एफ़र्ट लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्वांटिटी भी अच्छी बन गई, और चीज़ इकोनॉमिकल भी पड़ गई। कोई ज़्यादा महंगा नहीं मुझे ये पड़े, पोटैटो बॉल्स बड़े मुनासिब कीमत में पड़े। तो ये कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और एक आपकी एफ़र्ट दिखती है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने पोटैटो बॉल्स जो हैं उनको शेप दे दी थी, चीज़ डालकर आपके सामने क्यूब्स बना लिए थे चीज़ के। उससे ये कि बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं ये। उसके बाद अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। कोटिंग के लिए 3 चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जिसमें कॉर्नफ्लोर होगा। उससे ये कि इसकी लेयर जो है ना क्रिस्पी होती है, ये फटते नहीं हैं, वरना आलू वाली चीज़ अक्सर फट जाती है जब आप डीप फ्राई करते हैं। उसके बाद हम एग इसमें शामिल करेंगे, और साथ में हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये बहुत मज़े के बन जाते हैं, और इनकी जो ऊपर वाली लेयर है ना, थोड़ी हार्ड, थोड़ी क्रंची क्रिस्पी सी बन जाती है, और अंदर से पोटैटोज़ सॉफ्ट होते हैं, और फिर जो चीज़ मेल्ट हो रहा होता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। गरम गरम खाएं तो ज़्यादा मज़े का लगता है। अभी स्कूल के लिए भेज रही हूँ तो थोड़ा सा शायद ठंडा हो जाए, लेकिन आज फ्राइडे है, आज वैसे भी पार्टी है, तो मेरा ख्याल है जाते ही टीचर जो हैं वो लंच जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, तो इतने ज़्यादा कोई ख़ास ठंडे नहीं होंगे। एनीवेज़, यहाँ पर जो कोटिंग हो रही है, मैं कोटिंग करती जा रही हूँ, और इसका तरीका आप देखते जा रहे हैं। जब भी एग में कोई चीज़ डिप करें और आपने उसको कुछ और भी लगाना हो तो लाजमी तौर पर किसी फोर्क से एग में डिप कीजिएगा। उससे ये होता है कि आपके हाथ गंदे होने से बच जाते हैं, वरना ये काम थोड़ा सा मैसी है। इससे स्लैब तो गंदी होती है, लेकिन साथ में इससे ये है कि हाथ भी गंदे हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, ऐसे किचन में इस तरह के काम तो होते रहते हैं। सो मैं ये सारे जो जितने भी पोटैटो बॉल्स हैं, इनको मैं इसी तरह कोट करती जाऊँगी और ट्रे में रखती जाऊँगी। ये काम मैं इसलिए अभी कर रही हूँ कि सुबह इतना टाइम नहीं होना कि मैं इनको कोट करूँ और फिर फ्राई करूँ। मैं इनको एज़ इट इज़ करके रख दूँगी। ज़ैनब की पार्टी में भी मैंने ऐसे ही किया था, रात में 2 चीज़ें बना के रख दी थी, सुबह उठ के सिर्फ हुसैन भाई ने इनको डीप फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई कर लें, और चंद मिनट में डीप फ्राई हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं लगेगी। रेडी होगा तो आपको सुबह हैसल से आप बच जाएंगे, और सुबह परेशानी से और जल्दबाजी से आप बच जाएंगे। आपको जस्ट फ्रिज से निकालना है और इसको डीप फ्राई कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी केक। फ़ातिमा ने भी कहा था केक, क्योंकि ज़ैनब ने मुझे कहा था कि मम्मा मुझे केक बना के देना है और आपने मुझे पोटैटो बॉल्स बना के देने हैं। तो उसकी पार्टी अभी मंडे को हुई थी, तो मैंने उसको भी ये 2 चीज़ें बना के दी थी और घर पे दोनों चीज़ें, सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े होते हैं। तो ये है कि सिर्फ एग्स का खर्चा था, बाकी बेकिंग पाउडर मेरे पास पड़ा होता है, वनीला एसेंस मेरे पास पड़ा होता है, चॉकलेट पाउडर मेरे पास पड़ा होता है, मैदा भी घर में होता है। तो बस ये कि एग्स जो है वो इसमें जाने होते हैं और वो भी आलमोस्ट जल्दी मिल जाते हैं, करीब से मिल जाते हैं, यहाँ पर घर में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी केक, क्योंकि मुझे था कि ज़ैनब ने ये फरमाइश की थी। ज़ैनब की पार्टी में मैंने 2 चीज़ें भेजी थी, तो फ़ातिमा की पार्टी पे भी अब मैं इक्वल ही जो है दोनों के साथ करूँगी। तो मैं इसकी पार्टी के लिए भी दोनों चीज़ें बनाऊँगी। सो सबसे पहले आपने केक के लिए मैदा को छानना होता है। अच्छा, पहले जब मैं बेकिंग करती थी ना, तो मैं सारे मेजरिंग कप निकाल लेती थी, एक-एक चीज़ मेजर करके डिफ़रेंट चीज़ों में रखती थी, क्योंकि नई-नई जब बेकिंग आप करते हैं ना, तो आप हर चीज़ फूँक-फूँक के करते हैं। अब मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं धड़ाधड़ चीज़ें डालती हूँ। मैं एक बेकिंग ये जो मेजरिंग कप होता है वो यूज़ करती हूँ। उससे सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट मैं डाल लेती हूँ। जैसे मैंने मैदा डाला, उसको छानना, ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना ज़रूरी होता है, इससे आपका केक फ्लफ़ी बनता है, स्पॉन्जी बनता है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने चॉकलेट पाउडर अपने हिसाब से डाला, 2-3 चम्मच डालने होते हैं, तो वो मैंने अपने हिसाब से डाला। उसके बाद उसी मेजरिंग कप में मैंने चीनी डाली, चीनी तकरीबन पौना कप मैंने डाली। 4 मैं इसके अंदर अंडे शामिल करूँगी। अंडे भी पहले मैं एक-एक को अलग तोड़-तोड़ के डालती थी कि कोई ख़राब ना निकले या इस तरह, लेकिन यहाँ पे बहुत रेयर है कि कोई अंडा ख़राब निकले, और वैसे भी मैं फ्रिज में रखती हूँ तो कोई चांस नहीं था, इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिए। उसके बाद एक मैंने इसमें डाला है ढक्कन वनीला एसेंस का, और थोड़ा सा ब्राउन कलर में ऐड करूँगी, क्योंकि जो चॉकलेट पाउडर मेरे पास है ना वो इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं है, तो थोड़ा कलर अच्छा आ जाए, दैट्स वाई मैं इसमें ब्राउन कलर ऐड करूँगी। बाद में जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स थे मेजरिंग कप में, देख लें अब वही मेजरिंग कप यूज़ हो रहा है। मैं कम से कम बर्तन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हुसैन भाई सोने चलेंगे, ये सारे बर्तन मैंने धोने हैं। सो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है पौना कप, और आधा कप मैंने डाला है दूध। अब मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। साथ साथ मैं चीज़ें भी उठाती जा रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडर को हम एक साथ 2-3 मिनट के लिए लगातार अगर चलाएँगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी मशीन जल जाएगी। दैट्स वाई हम 30 सेकेंड्स के लिए, मतलब हाफ़ मिनट के लिए चलाएँगे, उसके बाद छोड़ देंगे। फिर हम हाफ़ मिनट के लिए चलाएँगे, फिर छोड़ देंगे। ऐसे करके आपने 1-2 मिनट के लिए इसको ब्लेंड कर लेना है। तो मीनवाइल जब मैं इसको छोड़ रही थी थोड़ा रेस्ट देने के लिए इसकी मशीन को, तो मैं अपनी चीज़ें भी समेटती जा रही थी ताकि गंद नहीं पड़े। उसके बाद आपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर देना है। अब आपने कोई विस्क, कोई मशीन नहीं चलानी, वरना आपका केक जो है वो बैठ जाएगा। ये इसका सीक्रेट है। अब आपने सिर्फ स्पैचुला की मदद से, कोई विस्क भी यूज़ नहीं करना, आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से, कोई क्लॉट ना रह जाए, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो आप इसको मिक्स करेंगे तो आपका केक स्पॉन्जी सा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा। सो यहाँ पर अब मैंने पैन लिया है, उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। फिर हम बटर पेपर इसमें लगाएंगे। उसके बाद हम फिर बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ब्रश उसको करेंगे, और हमारा जो पैन है बेकिंग के लिए रेडी हो गया। इसी टाइम पर मैंने जो हमारा अवन था उसको मैंने प्री हीट करने के लिए लगा लिया था। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पतीले को प्री हीट करके पतीले में ये पैन रख सकते हैं, नीचे कोई स्टैंड रखें, उसके ऊपर पतीला रखें। तकरीबन 1 घंटे में पतीले में बनेगा। अवन में ये बनता है 200 डिग्री पे मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए बेक कर लिया था। हल्का सा ठंडा होने देंगे, इसको निकालेंगे बाहर, हल्का सा 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद आप इसके स्लाइसेस काट सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त बना है, और बस मिक्सिंग में टाइम लगता है, और जब आप बेकिंग करने लग जाते हैं ना तो आप क्विकली कर लेते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मैंने कम से कम बर्तन यूज़ किए और क्विकली हर चीज़ कर ली। तो यहाँ पर अब मैं इसको कट कर रही हूँ। फ़ातिमा की क्लास में 15 बच्चे थे और साथ में 2-3 टीचर्स भी थीं, तो इस वजह से मैंने फिर छोटे-छोटे स्लाइसेस बना लिए थे कि ये ठीक सफिशेंट रहेंगे स्लाइसेस। तो यहाँ पर मैं क्यूब्स में स्लाइसेस जो हैं वो कट कर रही हूँ, ताकि सब बच्चे, मतलब इतना साइज़ होगा कि एक बच्चा आसानी से खा लेगा। सो यहाँ पर हम इसके स्लाइसेस कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप, इसका स्लाइस काट सकते हैं।
अपनी मर्ज़ी से सांचा भी गोल ले लें, चौकोर ले लें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने इसी को यूज़ किया। और अब मैं इसको एक बॉक्स में डाल लूँगी। अच्छा, केक अगर आप चाहते हैं आपका सॉफ्ट रहे, 2 दिन तक मॉइस्ट रहे, तो आपने इसको कट करके बना लिया। उसके बाद कट करके आपने इसको एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के बाहर किचन में ही रख देना है। 2 दिन तक ये रह जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी बना है, कितना ज़बरदस्त बना है। तो यहाँ पर मैं इसके बॉक्स में डाल रही हूँ और हल्का सा हम ये धुआं से फ्री इसको हो लेने देंगे। और उसके ऊपर हम डालेंगे ये हमारी चॉकलेट सॉस, ज़रा थोड़ा सा गार्निशिंग सी हो जाएगी, खूबसूरत लगेगा। और बच्चे ऐसी चीज़ों से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स वाई मैं ये बना रही हूँ। मैं हमेशा जब भी कोई पार्टी होती है, हमारे घर कोई बर्थडे होती है, मेरी यही कोशिश होती है अगर बच्चे आ रहे हैं ना तो बच्चों वाला मैं नहीं होना चाहिए। बड़े तो हर चीज़ खाते पीते रहते हैं, बच्चे खुश होने चाहिए। तो इस वजह से मैंने दोनों चीज़ें ऐसी बनाई हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे। सो ये है जी फाइनल लुक हमारे केक की। और अभी मैं इसका, जैसे ये थोड़ा ठीक हो गया था, कूल डाउन हो गया था, तो मैं इसको लिड दे के रख दूँगी। ये सुबह तक इतना सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा ना कि आपकी सोच है। ये मैंने अपने बच्चों के लिए रखा है, इज़ा और ज़ावियार के लिए और ज़ैनब के लिए। तो ये मैं छोटे बॉक्स में डाल के मैंने रख लिया है। और ये कि ये सॉफ्ट रहेगा, सुबह ये लोग उठ के खा लेंगे और ये 2 दिन तक ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा। अगर आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो ये हार्ड हो जाएगा। खैर उसके बाद जैसे मैंने बताया, हुसैन भाई जब मैं कुकिंग कर रही थी तो मैंने उनको ऊपर भेज दिया था कि मेरा काम तो, मैं तो जागती रहूँगी। 12 अभी मुझे तकरीबन बज गए थे। तो मैंने कहा कि आप तो जाके सोएं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो वो चले गए थे, मेहमान जो आए थे, तो बर्तन शर्तन धो के किचन वगैरह साफ़ करके चले गए थे। तो जब मैं केक बेक कर रही थी तो मैंने बाकी बर्तन जितने भी गंदे हुए हुए थे, ब्लेंडर था, मिक्सिंग के लिए जो चीज़ें थी वो सारी मैंने वॉश कर दी थी। सिंक को मैंने पहले वॉश किया, उसके बाद मैंने बर्तन रखे। अभी ये जो फाइनल थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे मैं वो भी धो रही थी ताकि किचन जो है नीट एंड क्लीन हो। रात को मेरे घर का असूल है कि किचन साफ़ करके सोना है। हाँ, हस्बैंड पीछे से कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, फिर बर्तन जमा हो जाते हैं। खैर ये वाले बर्तन हुसैन भाई ने धो दिए थे। बाकी ये जो मिक्सिंग वाले थे, ये सारे बर्तन, केक बनाने वाले बर्तन थे, वो सारे मैंने वॉश कर लिए थे। सिंक अंदर से पहले मैंने वॉश किया, उसके बाद ये बर्तन मैंने यहाँ रख दिए हैं। ये कुछ स्लैब पे बर्तन पड़े हुए हैं, ये सारे धुले हुए हैं जो खाने के थे रात के। और नीट एंड क्लीन है हर चीज़, टेबल भी नीट एंड क्लीन है। फ़ातिमा के ये वाले कपड़े मैंने रखे हैं, फ़ातिमा ने ये कपड़े आज पहन के जाने हैं। और टाइम देख लें, तकरीबन 11:30 हो गए हैं और सोते सोते मुझे 12 साढ़े 12 हो गए थे। इज़ा यहाँ पे खेलती खेलती सो गई है तो अब मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी। मैंने इसको ऊपर लिटाया तो ये बेचारी डर गई अभी मैं इज़ा को नीचे लेके जाऊँगी और हम सोने की तैयारी करेंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।